आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारतीय नेताओं पर हमले की साजिश नाकाम, डिजिटल कंपनियों के एकाधिकार पर जांच, तेंदुआ पकड़ने की कोशिश विफल रही, तेंदुए के डर से शहर में आतंक, आखिरी श्रावण सोमवार भक्ति के साथ मनाया, सत्ता विवाद की सुनवाई कल तक स्थगित, भरतेश की ओर से 75 रोबोटिक्स द्वारा सलामी कार्यक्रम, एल्लूर ग्राम पंचायत सदस्यों के सहयोग से शमशान सफाई अभियान। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। रूस ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी को हिरासत में लिया है जो भारतीय नेता पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था। रूस के ये कदम उठाने से पहले ही ये आतंकी भारत में सत्ताधारी दल के नेता पर आत्मघाती हमला करने के लिए भारत आने वाला था। रूस में संघीय सुरक्षा सेवा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी को हिरासत में लिया है। संघीय सुरक्षा सेवा ने भी हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उसने भेजने वाले पर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि वो बदला लेने के लिए हमले को अंजाम देगा। आतंकवादी अप्रैल और जून के बीच तुर्की में था, जहां इस्लामिक स्टेट के एक नेता ने उसे आत्मघाती हमलावर बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। संघीय सुरक्षा सेवाओं के अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनकी बैठक इस्तांबुल में हुई थी। डिजिटल कंपनियों की एकाधिकार पर जांच। भारतीय डिजिटल क्षेत्र में एकाधिकारवादी प्रथाओं को अपनाने की जांच करने वाली बड़ी कंपनियां अब संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगी। समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट बाजार की प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा व्यापार प्रथाओं की निगरानी वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जाती है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संसदीय समिति की बैठक का एजेंडा आइटम एकाधिकार के आरोपों पर प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से सुनवाई करना है। सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले खाद्य प्रदाताओं स्विगी, जोमैटो, ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट, कैब एग्रीगेटर ओला, होटल एग्रीगेटर ओयो और ऑल इंडिया गेमिंग एसोसिएशन को पूछताछ के लिए बुलाया था। तेंदुआ पकड़ने की कोशिश विफल रही। बेलगाम में सोमवार की सुबह एक बार फिर तेंदुआ के देखे जाने का वीडियो वायरल हो गया। इससे डर का माहौल फिर से बढ़ गया है। सोमवार की सुबह क्लब रोड सीपेड मैदान के पास एक तेंदुआ देखे जाने का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। उसके बाद वन विभाग ने एक बार फिर इस जगह पर अभियान तेज किया, लेकिन तेंदुआ पूरी व्यवस्था से बचते हुए वहां से फरार हो गया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे कंपनी बस के चालक और यात्रियों ने इस तेंदुए को देखा। उस समय वन विभाग की व्यवस्था कहाँ है, इस पर सवालिया निशान लगा था। तेंदुआ उस वक्त वहां से जो भाग निकला वो वीडियो में वायरल हो गया। तेंदुआ का वजूद सीधे देखे जाने से साफ नजर आ रहा था। इसके बाद वन विभाग ने फिर से धड़क अभियान शुरू किया, लेकिन सामने आए तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका और भाग गया। दरअसल इसी इलाके में वन विभाग और पुलिस विभाग स्थित है। हालांकि वन विभाग के अभियान के सामने एक नया सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र से तेंदुआ सड़क पर खुलेआम दौड़ता हुआ नजर आया है। इस बीच कागवाड़ तालुका के गाँव में एक तेंदुआ देखे जाने की भी चर्चा हो रही है। तेंदुए के डर से शहर में आतंक। सोमवार की सुबह तेंदुए के देखे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने एक बार फिर तेंदुए की तलाश तेज कर दी है। ऐसे में अब वन विभाग के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच प्रशासन ने इस विभाग के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। कैंप विभाग के कुछ विद्यालयों के विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया। कोई पूर्व सूचना न होने के कारण छात्र स्कूल आ गए थे, लेकिन जब उन्हें घर जाने को कहा गया तो माता पिता स्कूल के सामने जमा हो गए। तेंदुए की तलाश तेज होने के साथ ही कैंप के सीपेट मैदान के साथ साथ वेंगुर्ला
रोड पर वन विभाग का कैंप लगाया गया है। शहर के वेंगुर्ला रोड, गणेशपुर मार्ग और सीपेट सेक्शन पर ट्रैफिक डायवर्जन के कारण अन्य सड़कों पर जाम लग गया। इस क्षेत्र में सैन्य विभाग का एक बूचड़खाना है। इस बूचड़खाने से निकला मांस इसी इलाके में फेंका जाता है। साथ ही यहाँ की नालियों से खून की धाराएं भी बहती है। कुछ समय बाद ये बहते खून के थक्के बन जाते हैं। संभव है कि तेंदुआ इसे खाने के लिए आकर्षित हुआ हो और चौंक गया हो। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए इस इलाके से मांस और खून का स्वाद चखने के लिए गुजर रहे हैं। आखिरी श्रावण सोमवार भक्ति के साथ मनाया गया। श्रावण मास में धार्मिक महत्व का श्रावणी सोमवार को श्रद्धा के साथ मनाया गया। इसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रावण के महीने में भक्तों के पास श्री शिव पूजन और अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। श्री शिव मंदिर में महीने के हर सोमवार को कई कार्यक्रम होते हैं। श्रावण मास समाप्त होने के साथ ही अंतिम श्रावण सोमवार धूमधाम से मनाया गया। श्री दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में सुबह से ही रुद्राभिषेक और पूजा की गई। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित श्री शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। तालुका के विभिन्न स्थानों पर महादेव मंदिर में महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इसका बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। सत्ता विवाद की सुनवाई कल तक स्थगित। महाराष्ट्र राज्य में सत्ता संघर्ष पर सोमवार को होने वाली सुनवाई में और देरी हो गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि आज की सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कथित तौर पर सुनवाई में देरी हुई है क्योंकि 3 न्यायाधीशों की पीठ के न्यायाधीशों में एक आज उपलब्ध नहीं था। इस मामले में आखिरी सुनवाई 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। उसके बाद तीसरी बार सुनवाई टाल दी गई है। शिवसेना अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में आगे बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे समूह ने दस्तावेजों को पूरा करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन आयोग ने केवल 2 सप्ताह का समय दिया है। ये 23 अगस्त को समाप्त हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी 23 अगस्त को होने की संभावना है। भरतेश की ओर से 75 रोबोटिक्स द्वारा सलामी कार्यक्रम। अभी चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव में भरतेश शिक्षा संस्थान ने एक और गतिविधि का आयोजन किया है। इसमें 25 तारीख को 75 रोबोट के संचालन और रोबोटिक्स तकनीक के जरिए देश को सलामी देने का कार्यक्रम होगा। यहाँ के रूपाली हॉल में सुबह 10 बजे से विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस पहल के लिए भरतेश के माध्यम से 75 स्कूलों के 160 समूहों को प्रशिक्षित किया गया है। वे सभी छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। इसकी जानकारी संस्थान के उपाध्यक्ष राजीव दोड्डोनावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव श्रीपाल खेमलापुरे, निर्देशक हिराचंद कलमानी, परियोजना समन्वयक अनुराधा तिगड़ी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से विद्यालयों में प्रौद्योगिकी विकास योजना लागू की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि कुछ स्कूल इस पर विशेष ध्यान दें। एल्लूर ग्राम पंचायत सदस्यों के सहयोग से शमशान सफाई अभियान। एल्लूर का मुख्य शमशान पिछले कई महीनों से अस्वच्छ था। इससे गांव में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने अपने साथियों के साथ शमशान की सफाई की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद पाटिल, शिवाजी नंदुरकर, रमेश मिनसे, पराश्रम परीट, राकेश परीट, दयानंद उगाड़े, सुवर्ण बिजगरकर आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आगामी गणेशोत्सव के संबंध में नियमों और निर्देशों को लेकर हलगा में पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। बैठक का मार्गदर्शन करने के लिए हिरेबागेवाड़ी थाना के पीएसआई प्रवीण बिरदार मौजूद थे। हलगा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सदानंद बिलगोजी ने शॉल और माला पहनकर उनका अभिनंदन किया। ग्राम के सभी गणेश मंडलों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव कैसे मनाया जाए इसकी जानकारी दी गई। त्योहार की अवधि में गणेशोत्सव मंडलों को सतर्क रहना चाहिए। यह भी सुझाव दिया कि रात के समय घेरे में 10 लोगों को गणेश मंडप में सोना चाहिए। हिरेबागेवाड़ी थाने के पुलिस अधिकारी सुनील राजन्नावर और नारायण पटवर्धन ने गाँव के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। गौतमी देशपांडे बनी गोगटे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट। गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जिमखाना गतिविधियों का समापन समारोह यह कॉलेज के के वेणुगोपाल सभागृह में आयोजित किया गया। इस आयोजन में कॉलेज की छात्रा गौतमी सुहास देशपांडे को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया गया। इस सफलता के लिए हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालय को सफलता दिलाने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी छात्रा के रूप में गौतमी सुहास देशपांडे को इस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम रामचंद्र गौड़ा द्वारा दिया गया। इस सम्मान को प्राप्त करने के समय गौतमी के पिता सुहास देशपांडे, माता वीणा और बहन क्षमा आदि उपस्थित थे। उन्हें कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एच वीरापुर का बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। गणेशोत्सव मंडप में सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने का अभियान। कांग्रेस द्वारा सावरकर की प्रतिमा लगाने का विरोध करने के बाद भाजपा अब गणेशोत्सव के दौरान सावरकर का पुतला लगाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। बेलगाम में सावरकर की तस्वीर लगाने का मामला इस समय चर्चा में है। कुछ ही दिनों में आने वाले गणेशोत्सव के दौरान सभी गणेश मंडलों में सावरकर की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे पर बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए विधायक अभय पाटिल और अनिल बेनके ने गणेशोत्सव के दौरान सावरकर की तस्वीरें लगाने के बारे में मीडिया के सवाल का जवाब दिया। ये मामला संबंधित गणेशोत्सव मंडल का है। सभी गणेश मंडलों को सावरकर की तस्वीर लगाने की अनुमति दे दी गई है। बेलगाम में इसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई इसके खिलाफ गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। बुधवार को पूर्व पार्षदों का आंदोलन होगा। नगर निगम में कुप्रबंधन के खिलाफ पूर्व पार्षद एकजुट होने जा रहे हैं और बुधवार को नगर निगम में विरोध प्रदर्शन की संभावना है। नगर आयुक्तों को त्रिभाषी नीति की याद दिलाई जाएगी। नगर निगम त्रिभाषी नीति महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी दस्तावेजों के लिए आंदोलन का आह्वान किया है। पूर्व मेयर डिप्टी मेयर के मुताबिक उन्होंने विरोध करने का भी फैसला किया है। राशन चावल का 11 क्विंटल स्टॉक जब्त। महाराष्ट्र में राशन चावल ले जा रहे एक टेम्पो को हारूगिरी पुलिस ने पकड़ा। ये चावल 11 क्विंटल 500 किलो का था। इस मामले में हिरासत में लिए गए वाहन के मालिक की पहचान यमनप्पा भीमप्पा मल्यागोल के रूप में हुई है। इस जानकारी के अनुसार राशन चावल अथनी मार्ग से महाराष्ट्र जा रहा था। उस समय जब हारूगिरी पुलिस ने हिडकल के पास वाहन की जांच की तो उसमें 11 क्विंटल 500 किलो राशन चावल मिला। दस्तावेज ठीक से जमा नहीं किए जा सके, इसलिए चावल को वाहन मालिक के साथ हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 384 बोरी चावल की कीमत 2,53,440 है। घटना की सूचना थाने में दी गई। उचगांव में पूर्व सैनिकों का अभिनंदन। उचगांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जावेद जमादार ने उचगांव गांव के सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि सैनिकों का काम भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 15 अगस्त को 75वां सुवर्ण अमृत महोत्सव मध्य गांधी चौक उचगांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उचगांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जावेद जमादार ने की। ग्राम पंचायत ने उचगांव क्षेत्र के बसूरते कोनेवाड़ी गांव में देश की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए जवानों को शॉल और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उचगांव ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष मथुरा तेरसे, ग्राम पंचायत सदस्य एल डी चौगुले, यादव कामले, बंटी पावशे, बालकृष्ण तेरसे, गजानन नाईक, मोनप्पा पाटिल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गवाह भैंसे द्वारा शकरकंद की फसल को नुकसान। किणे क्षेत्र में गवाह भैंसे के झुंड ने शकरकंद की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। शकरकंद किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की है। तालुका के पश्चिमी भाग में रनकुंडे, करले, किणे, बेलवट्टी गांव जंगल से आच्छादित है, इसलिए क्षेत्र के शिवरा में हमेशा जंगली जानवरों की मौजूदगी रहती है।
इस समय चावल, मूंगफली, रागी, शकरकंद आदि फसलें जोरों पर है। फसलें अच्छी बढ़ी है। हालांकि गवाह भैंसे और जंगली सुअर ने इन सभी फसलों को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है। हाथ में आई फसल बर्बाद हो जाने से किसान बेहाल है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।